रिपब्लिक यूनिवर्स की एक और नई इंफॉर्मेटिव वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत के जाबाज जासूस अजीत डोभाल के बारे में। आइए जानते हैं इस जाबाज जासूस की पूरी कहानी। अजीत कुमार डोभाल एक सेवानियुक्त आईपीएस अधिकारी है, पर अजीत जी का नाम आज भी भारत के सुरक्षा मुद्दों पर अग्रण्य है। यह प्रधानमंत्री जी के प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। इन्होंने अपने कैरियर में कई बार भारत के सुरक्षा मुद्दों पर अग्रण्य भूमिका निभाई। पूर्व में हुए सर्जिकल स्ट्राइक और अभी हाल ही में हुए पाकिस्तान आतंकियों पर भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक कार्यवाही में भी इनकी भूमिका रही है। पहले बात करते हैं जन्म और प्रारंभिक जीवन के बारे में। अरिजीत जी का जन्म साल 1945 में हुआ था। उनका जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल नामक जगह पर एक गढ़वाल परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा अजमेर के मिलिट्री स्कूल से पूरी की और फिर उसके बाद उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए कर स्नातकोत्तर की उपाधि ली और फिर आईपीएस की तैयारी में जुट गए। अपनी कड़ी मेहनत के दम पर अरिजीत जी 1968 में आईपीएस के लिए सिलेक्ट हो गए। उन्हें अपनी प्रथम नियुक्ति केरल कैडर में मिली और यहीं से इनके करियर की शुरुआत हुई। डोभाल जी का कैरियर शुरू तो एक आईपीएस अधिकारी के रूप में हुआ। यहाँ पर उन्होंने अपना बेहतरीन प्रदर्शन देते हुए आज ये 73 वर्ष की आयु में देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में कार्यरत है। तो अब बात करते हैं अजीत डोभाल के कारनामों के बारे में। अजीत डोभाल ने अपनी शुरुआती कमान केरल कैडर में 1968 में संभाली। इस दौरान पंजाब और मिजोरम में हुए उग्रवाद विरोध आंदोलन में ये सक्रिय रूप में शामिल थे। मिजोरम के अरिजीत जी मिजो नेशनल फ्रंट को शक्तिहीन किया और वहां शांति की स्थापना की। इसके बाद साल 1999 में कंधार में आईसी 814 में यात्रिकों के अपहरण के मुद्दे को सुलझाने में अरिजीत जी उन 3 अधिकारियों में एक थे जिन्होंने रिहाई के मुद्दे पर देश की ओर से बात की थी। इसके अलावा अरिजीत जी को 1971 से 1999 तक हुए सभी 15 हाईजैकिंग केस में शामिल थे। अरिजीत जी एक दशक से भी अधिक समय तक आईबी के संचालक विंग का नेतृत्व करने का अनुभव प्राप्त है। इसके अलावा अरिजीत जी को मल्टी एजेंसी सेक्टर और जायंट टास्क फोर्स ऑफ इंटेलिजेंस के संस्थापक अध्यक्ष भी है। अरिजीत जी के आतंक निरोधी कार्यों के लिए भारत के तीसरे राष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार एम के नारायण के द्वारा ट्रेनिंग भी प्राप्त की हुई है। पंजाब में रोमानिया के रेस्क्यू के समय भी अरिजीत जी की भूमिका अहम थी। साल 1988 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर के पहले उन्होंने स्वर्ण मंदिर में प्रवेश कर महत्वपूर्ण जानकारियां एकत्रित की थी। अरिजीत जी मिजो नेशनल आर्मी के साथ बर्मा और चीन की सीमा के अंदर एक बहुत लंबा समय बिताया। मिजो नेशनल फ्रंट के विद्रोही के समय भी उनका प्रदर्शन यादगार था। अजीत डोभाल ने एक बहुत लंबा समय करीब 7 साल तक पाकिस्तान में अपना धर्म बदल कर गुजारा। इस दौरान उन्होंने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां भी एकत्रित की। साल 2009 से 2011 तक उन्होंने इंडियन ब्लैक मनी अबोर्ड इन सीक्रेट बैंक एंड टैक्स हेवन नाम के बनी रिपोर्ट के संपादन में योगदान दिया और वे बीजेपी के इस अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बने। साल 2014 में अरिजीत जी के कैरियर का एक अहम मोड़ आया और ये भारतीय के 5वें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए। मतलब कि देश की तीनों सेना और देश की सुरक्षा के लिए बड़ी जिम्मेदारियां अहम पीएम मोदी जी भी इनके राय लेते हैं। साल 2014 में ही अरिजीत जी ने उन 46 भारतीय नर्सों की रिहाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो इराक में फंसी हुई थी और उनके परिवार ने भी उनसे अपना संपर्क खो दिया था। इसके लिए वे स्वयं इराक गए और गुप्त मिशन पर कार्य किया। अरिजीत डोभाल को पाकिस्तान के संबंध में भारतीय सुरक्षा नीतियों में बदलाव करने का श्रेय भी प्राप्त है। साल 2016 में हुई सर्जिकल स्ट्राइक में अजित डोभाल जी की भूमिका को भी अहम माना जाता है। कहा जाता है कि उन्हीं की योजना से भारतीय अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हुआ है। साल 2018 में उन्हें स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया। आज 73 वर्ष की उम्र में भी भारतीय सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी में अजीत जी ने अहम भूमिका निभाई हुई है। इस पद पर पहुंचने और इस जिम्मेदारियों को उठाने के लिए उन्हें ना जाने इम्तिहानों का सामना करना पड़ता होगा। हमारी सुरक्षा के लिए हमारे जवानों की शहादत को अविस्मरणीय है
अजीत जी उन लोगों में से एक है जो सीमा पर न रहकर भी हमारी सुरक्षा के लिए 12 महीने, सप्ताह में 7 दिन और दिन में 24 घंटे लगे हुए हैं। अजीत जी के प्रयासों और जज्बे को हमारा सलाम है। तो ये थी भारत के जाबाज जासूस अजीत डोभाल की पूरी कहानी। मिलते हैं ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।